हमारे दोनों पूर्व प्रांतीय अध्यक्षों के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत एवं अभिनंदन। अभिनंदन की इस कड़ी में अब मैं निवेदन करूंगी अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी श्री विपुल जी शर्मा को कि वो मंच पर आए और आज के हमारे दोनों जजेस को एक मोमेंटो प्रदान करके दोनों जजेस को फेलिसिटेट करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगी हमारे नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी श्री राम गोपाल जी वर्मा को कि वो धीरज जी का साथ दे दोनों जजेस को फेलिसिटेट करने में। मैं निवेदन करूंगी हमारे बीच उपस्थित हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जितेंद्र जी गुप्ता को कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं समझ सकती हूं क्योंकि दोपहर का समय है, आप सब ने इतने सुंदर आतिथ्य का लुत्फ उठाते हुए बहुत अच्छा भोजन किया होगा। अब भोजन के पश्चात दो बातें हो सकती है कि या तो हमारी एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाए और हम लोग जोरदार तालियों से उसका प्रदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यूथ टॉक नेशनल लेवल पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के व्यक्ति विकास के क्षेत्र में एक ऐसा उत्कृष्ट कार्यक्रम, एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम जो पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े स्वरूप में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आज इस कार्यक्रम के ग्रैंड फिनाले को हम सब मिलकर इस ग्रैंड फिनाले के साक्षी बनने वाले हैं। पूरे भारतवर्ष के 350 से भी अधिक शाखाओं से हमारे पास 500 से भी अधिक प्रविष्टियां आई, जिनमें से कई चरणों में अपने काबिलियत का लोहा मनाते हुए टॉप 8 फाइनलिस्ट आज इस लेवल तक पहुंचे हैं। तो एक बार मैं सभी से निवेदन करती हूं कि जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे उन 8 फाइनलिस्ट के लिए जो अपने आप में विनर से कम नहीं है। हर एक 8 फाइनलिस्ट, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी आप अपने अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएं। इस पूरे कार्यक्रम को इतने सुंदर रूप में आयोजन करने के लिए मेरा भरपूर साथ निभाते हुए राहुल जी से मैं निवेदन करूंगी कि एक ओवरव्यू वीडियो द्वारा हम इस पूरे यूथ टॉक की जर्नी एक बार सभी को दिखाएं। आज हम हमारे मंच के उस चैंपियन से मिलने जा रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा हम उन सभी चैंपियन से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी बोलने की कला का लोहा हम सबके बीच बनवाया है। जब हम सीढ़ियों से चढ़कर धीरे धीरे हम टॉप के पदान पर पहुंचते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। और आज उन 8 वंडरफुल चैंपियंस के साथ मैं आप सबको भी बोलना चाहता हूं कि जब अगला यूथ टॉक होगा तब आप में से भी वो साथी चैंपियंस के रूप में होंगे। आज जो आप सामने बैठे हैं वो भी यहां के चैंपियंस के रूप में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी कला है। हम अच्छा बोल के कुछ भी अच्छा काम करवा सकते हैं और हमारे द्वारा बोला गया एक छोटा सा शब्द अच्छे बने बनाए काम को खराब भी कर सकता है। और इस यूथ टॉक को करने के पीछे
मंच का एक बहुत बड़ा ये मकसद भी है कि हमारे मंच की कुछ ऐसी प्रतिभाएं जो कई बार हमारी शाखा तक ही रह जाती हैं या कई बार वो अपने डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल तक रह जाती हैं, आज हम उन प्रतिभाओं को नेशनल नहीं इंटरनेशनल फेम की प्रतिभाएं बनाएं, और इसलिए हम ये यूटा का प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, क्योंकि आज हम यहाँ पे हैं हमारे उन 8 फाइनलिस्ट को सुनने के लिए। मैं इस पूरे यू टॉक प्रोग्राम को बहुत सुंदर रूप से सजाने के लिए मैं सबसे पहले अभिनंदन करना चाहता हूँ हमारे एनटीए के चेयरमैन, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनिल जाजोदिया भैया का, जिन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम सबके बीच में दिया। और फिर हमारे बीच उपस्थित संबलपुर से हरीश जी का और हैदराबाद से मिसेस जैन का, कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से वो समय निकाला है उन चैंपियंस को चैंपियंस बनाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और मंच पे बैठे सभी मंच के पुरोधाओं के साथ साथ मैं उन 3 साथियों का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत से इस 1 अक्टूबर से शुरू हुए प्रोग्राम को आज फाइनल तक पहुंचाया है। हमारी राष्ट्रीय निदेशक नेशनल डायरेक्टर प्रियंका नाटा और बेंगलोर स्टार के 2 साथी भाई राहुल और भाई मनीष। यू 3 और ऑल्सो चैंपियंस, कि आपने इन चैंपियंस को क्रिएट करने के लिए जो चैंपियनशिप की है। आइए हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं और आज सुनते हैं हमारे उस चैंपियन को जो आगे जाके हमारे मंच का नाम, हमारे समाज का नाम पूरे देश ही नहीं विश्व में रोशन करेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का, जिन्होंने आप सभी को बताया कि किन उद्देश्यों के साथ में हमने इस सफर की शुरुआत की और किन उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर हम आगे अग्रसर हैं। इसीलिए शायद इनका विजन हमेशा यही रहता है, टुवर्ड्स बेटर टुमारो। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आप सबके सामने बुलाना चाहूंगी जिनके आशीर्वचनों के बिना हमने यूथ टॉक के किसी भी चरण को शुरुआत नहीं की। भैया मैं 1 मिनट आपसे आज लूंगी। शायद मैं अनिल भैया के बारे में बहुत कुछ बहुत बार बोलती हूँ, लेकिन एक ऐसी चीज है जो आज तक मैंने इस लाइन्स की यूज नहीं की है। और आज सुबह मैंने अनिल भैया को कहा कि आज मैं ये डिस्क्लोज करने वाली हूँ। वैसे तो ये विश्व विख्यात है, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये लाइन्स कभी यूज नहीं की। Why do we call him a youth icon? Can anyone say why do we call him a youth icon? Okay, let me just say he is our youth icon because he has been conferred the National Youth Award by the Government of India in 1999 by the then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee जी। ये हम में से बहुत जन जानते हैं, लेकिन शायद हम में से बहुत जन नहीं भी जानते होंगे। इसके लिए मैंने ये इस बातों को आपके समक्ष रखा। अब मैं निवेदन करूंगी अनिल जी। जब आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा हो तो उसमें 2 खराब बातें होती। पहला ये कि आपके ऊपर दबाव बढ़ जाता है कि अब आप अच्छा बोलिए, और दूसरा ये कि वो जितना लंबा बोलेंगे उतना आपको अपना भाषण छोटा करना पड़ेगा। मैं दोनों ही चीज़ें चाहता था कि रूप में हो कि बेहतर हो। मुझे देख के कई सदस्यों के चेहरे पे खुशी भी आई है, और वो इस बात की है कि उनको उनके बगल वाले ने ये बताया है कि ये चेक वाले आदमी का भाषण होने के बाद हम लोग कंपटीटर्स को सुनेंगे, तो असली चैंपियंस का भाषण इसके बाद होने वाला। वंडरफुल। मैं आज सुबह इस यूथ टॉक के जो फाइनलिस्ट हैं उन सब से बात कर रहा था, तब मैंने उनको एक बात कही थी और वो मैं आज यहाँ दोहराना चाहता हूँ। टीवी पर एक विज्ञापन बहुत सालों तक आपने देखा होगा कि एक आइडिया पूरी दुनिया बदल सकता है, एक आइडिया से कुछ होता है। तो मैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल जी इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि प्रियंका नाहटा एक ऐसी
योद्धा सिद्ध हुई हैं कि उन्होंने एक आइडिया को इस पूरे शो के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। शायद प्रियंका की जगह अगर हमने ये काम किसी और को दिया होता तो एक ऑर्डिनरी वे में सलट गया होता। मैंने प्रियंका को इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते समय गिफ्ट की लड़ाई से लेकर के हर जगह इस प्रोग्राम की जगह बनाने के लिए अपनी ओर से संघर्ष करते हुए देखा है। जब हम लोग शुरू में बात कर रहे थे तो हम लोग बोल रहे थे ट्रॉफी देंगे, गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रियंका का बहुत दबाव था, नहीं साहब गिफ्ट तो देना चाहिए, अच्छा गिफ्ट देना चाहिए, ये देना चाहिए, वो देना चाहिए। मुझसे बात हो, मैं कहीं इस छोटे साइज़ के गिफ्ट पर क्लोज करूं तो धीरे से मेरे को बताती कपिल सर से बात हो गई, उन्होंने इतना कर दिया है। कपिल जी से बात हो तो कपिल जी को बोले अनिल जी ने इतना कर दिया है। तो हमारी और कपिल की बातचीत होने के बीच में ही सारे गिफ्ट फाइनल हो गए। मैं दो चीज़ें इसके पहले कि चैंपियंस आएँ और अपनी बातचीत करें, तीन चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली ये कि ये बात आपको समझनी चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको 8 फाइनलिस्ट चाहिए थे, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इन 8 लोगों में से हमको किसी को चैंपियन बनाना है। हम इसलिए कर रहे हैं कि मारवाड़ी युवा मंच के हज़ारों सदस्यों को इस बात की प्रेरणा मिले कि उनके अंदर के बेस्ट स्पीकर को जगाना जरूरी है। और आज के जीवन में अगर आप अपने चारों ओर देखिए तो कम्युनिकेशन स्किल में यदि आप चैंपियन हैं तो आपका लाइफ में चैंपियन बनना आसान हो जाएगा। वो सारे लोग जो टॉप पोजीशंस पे हैं, वो सारे लोग जिनकी पर्सनालिटी आपको इंस्पायर करती है, उन सब की कम्युनिकेशन स्किल कोई और कहानी कहती। और मैं चाहता हूं कि ये इंस्पिरेशन हम सबको मिले। दूसरी बात जो मैं यहां शेयर करना चाहता हूं कि अभी तक विनर्स ने ट्रॉफी नहीं देखी है, शायद देखिए क्या? तो हक बनता है प्रियंका जी कि विनर्स ट्रॉफी देखें। धीरज, विनर्स को फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रॉफी के दर्शन होने चाहिए, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि संघर्ष में वो क्या प्राप्त करने जा रहे हैं और किस उत्साह के साथ ये ट्रॉफियां हम उनको आज अर्पित करने जा रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, मेक इट फास्ट धीरज। Thank you very much. You're too good. So champions, आपके हाथों में खुजली शुरू हो जानी चाहिए इसे पकड़ने के लिए। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और हमारा विश्वास है कि भले ही चाहे थैंक यू वेरी मच, भले ही चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड हम 3 विनर्स अनाउंस करें, लेकिन आज हम 8 चैंपियंस को देखने जा रहे हैं और उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को देखने जा रहे हैं। मैं हरीश जी को और चेतना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लोग यहाँ उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति के कारण इस प्रोग्राम का रियल जजमेंट हो सकेगा। हमारे डिफरेंट राउंड्स में भी हमको अलग अलग जजेस का सहयोग मिला और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, किसी भी चैंपियनशिप की सफलता सिर्फ 2 आदमी पर निर्भर करती है, एक पार्टिसिपेंट्स पर और एक जजेस पे। इन दोनों का अपने अपने कामों में ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है और तब जा कर के हम लोग निर्णय ले सकते हैं। आज आपसे एक ही अपील करूंगा कि प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये किस शाखा के हैं, किस प्रांत के हैं। जो अच्छा बोल रहा उसके लिए दिल खोल के ताली बजाइएगा और जो कम अच्छा बोल पाया उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा ताली बजाइएगा, क्योंकि आपकी तालियां उसको शायद चैंपियन बनाने में और बेहतर मदद कर सकती है। दूसरा, मैं चाहता हूं कि हम लोग 3 व्यक्तियों को यहाँ पर स्टेज पर बुलाएं और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि ये सुंदर सा गुलाबी दुपट्टा यदि उनके गलों में पड़ जाए तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहले निश्चित तौर पर प्रियंका नाहटा। वेल डन प्रियंका जी, वेल डन प्रियंका जी। नो होल्ड, अच्छा फोटो में। जो काम प्रियंका जी ने किया है, जब भी मुझे लगता है कि
कुछ दिनों तक ये मेरे सामने आएंगी, मेरा मन करेगा कि मैं इनको देखूं और तालियां बजाऊं। वंडरफुल, यू हैव डन वंडरफुल। राहुल, राहुल कहाँ हैं? वो कहीं टाइम शीट लेके बैठे होंगे, है ना? अभी भी आपके पास कुछ ना कुछ फंसा होगा। वंडरफुल। राहुल वो शख्सियत है जिन्होंने इस प्रोग्राम का बहुत सुंदर मैनेजमेंट किया। और तीसरे मनीष कहाँ हैं? ये अच्छा, सब राइट प्लेस पे हैं। वंडरफुल, जल्दी मेक इट फास्ट। वंडरफुल। आप तीनों एक साथ आ जाइए, एक शानदार सा फोटो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। सुरेंद्र भट्टर जी आप आगे आ जाइए। सुरेंद्र भट्टर जी आगे आ जाओ। वाइस प्रेसिडेंट इन चार्ज, यू ऑल हैव मेड इट पॉसिबल। वंडरफुल। सुरेंद्र भट्टर, अच्छा प्रियंका नाटा का उतर गया था क्या? ओके, चलिए कोई बात नहीं। मैं यहाँ थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। और एंजॉय कीजिए, इन 8 चैंपियंस को सुनिए। मैं भी बहुत आतुर हूं इन्हें सुनने के लिए और मारवाड़ी युवा मंच के नए शानदार नेशनल लेवल के पब्लिक स्पीकिंग चैंपियंस को देखने के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच भैया फॉर योर काइंड वर्ड्स ऑफ विजडम। आपके वर्ड हमेशा ही हमें इंस्पायर करते हैं, लेकिन आज मुझे तो इंस्पायर के साथ साथ भावुक भी कर दिए हैं। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस करने वाले हैं वो कौन है? शायद हमारे पार्टिसिपेंट से भी ज़्यादा जिनके ऊपर ये चैलेंज है वो है हमारे जजेस, क्योंकि उन्हें जज करना है बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स को। जो टॉप बेस्ट हम उनके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, हमारे टॉप 8 फाइनलिस्ट, इनके लिए मैं निश्चित तौर पर कह रही हूं कि ये जजमेंट एक बहुत ही चैलेंजिंग जजमेंट होगा आपके लिए। मैं इन दोनों एमिनेंट पर्सनैलिटीज का इंट्रोडक्शन आज के इस सभागार में प्रस्तुत करती हूं। सबसे पहले मैं अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं एवं आभार व्यक्त करती हूं हमारे जज मिस चेतना जैन को, जिनके बारे में कुछ बातें मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगी। वैसे तो इनका प्रोफाइल इतना बड़ा है कि शायद मुझे बहुत समय लग जाएगा अगर इनके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी आपको दूं, लेकिन मैं कुछ संक्षिप्त में इनके बारे में आप सबको बताना चाहती हूं। श्रीमती चेतना जैन, जिनकी क्वालिफिकेशन है मास्टर इन आर्किटेक्ट एंड शी इज एन MBA फ्रॉम एक्सेलराइज जमशेदपुर। शी इज ए चीफ आर्किटेक्ट एंड डायरेक्टर एट ध्रुम तारू कंसल्टेंट। Srimati Chetna Jain is a certified soft skill trainer and she has contributed largely to women empowerment, skill development, scaling up and capacity building for businesses. आप JCI के एक नेशनल ट्रेनर एवं JCI ऑथर भी हैं एंड नॉर्म कोऑर्डिनेटर हैं। आपके बहुत सारे अचीवमेंट्स में से कुछ उल्लेखनीय अचीवमेंट्स इस तरह हैं। You have been conferred Outstanding Women Entrepreneur Award from Cow India in 2014-2015. You have been conferred Women Glory Award in 2016. You are an outstanding JCRT Wing Chairperson in the year 2012. You are honored as a speaker on sustainable development goals at the UN Summit that was held at New York 2018, जहां पर आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। You have received the prestigious Vishwakarma Award in 2018 from Construction Industry and Development Council, which is a constituent of Niti Aayog, Government of India. So may I request to give a thundering round of applause for our eminent personality and dignitary who is present among us as a judge for the show. Before I introduce our another judge, may I request Ms. Chetna Jain to please share a few words of wisdom among us.
A very warm good afternoon to each and everybody, the dignitaries on the dais and off the dais. ये मैं पहली बार यहाँ पर हूँ मारवाड़ी युवा मंच के इस प्रोग्राम में, और जहाँ तक मेरा एक्सप्रेशन का सवाल है, मैं इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा बोल सकती हूँ, तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँगी. It's my absolute pleasure to be with all of you, and I'm amazed at the stupendous scale with which this particular program is being done. We've been noticing this for, I think, a couple of hours that we were here. And the magnanimous altitude at which you guys are planning things is outstanding. And for all the participants who are here, who've actually cleared all the rounds to reach the final 8, I think you've done a marvelous job. The only thing I would like to say is, when you speak, speak from your heart. Do not speak because somebody wants to listen to you. Speak because you want to be heard. I think that is the innate quality we all should have. Because everybody will listen to you, but when you want to be heard, the enthusiasm with which you speak is infectious. It is so infectious that people have to sit up and notice. People have to think, what is it that next he or she is going to speak? That is how you should be heard. So thank you so much, and wishing all the participants all the best. And my heartfelt gratitude and thanks to Marwadi Yuva Manch for giving me this opportunity, especially to Priyanka ji. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It's an absolute honor to have you amongst us this evening. अब मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन पेश कर रही हूँ हमारे दूसरे जज श्री हरीश जी अग्रवाल का. हरीश जी अग्रवाल जो मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर चुके हैं, एंड ही इज़ ए प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर. ही रन्स ए फ्लेक्स एंड ऑफसेट डिजिटल प्रिंटिंग सॉल्यूशन नेम विनायक अल्फा. ही इज़ also a national trainer of JCI. He was the zone president of Zone 9, Odisha in 2016. Currently, he is the state president of Akhil Bharatiya Yuva Agarwal Sammelan. He is also a national coordinator of JCI India, pilot faculty at Speechcraft and Award Orientation Seminar. He is a firm believer of the statement, love what you do or else do what you love. सर, हम सब आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं, और मैं अनुरोध करूंगी कि 2 शब्द ऊर्जा के, 2 शब्द मोटिवेशन के आप भी हमारे प्रतिभागियों को और इस सभा में उपस्थित सभी के सामने आप 2 शब्द रखें. थैंक यू प्रियंका जी. रेस्पेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट कपिल भैया, हमारे गाइड अनिल भैया, बहुत अच्छे से जैसिस में भी जानता हूं मैं भैया को, बाकी मंच में उपस्थित सारे महानुभाव, दोस्तों, आज युवा मंच में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. कुछ शुरुआत करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, मंजिल मिल ही जाएगी यकीनन, भटकते हुए से ही, गुमराह तो वो है जो निकले ही नहीं. दोस्तों, 350 लोगों से, 350 पार्टिसिपेंट से आप 8 आए हैं तो आप विनर ही है. गुमराह तो वो जो चले ही नहीं, जो 350 में भी, आज हमारे भी जितने सारे युवा साथी मौजूद है, लेकिन 350 ने पार्टिसिपेट किया और उनमें से आप 8 चूज करके यहां पर लेके आए, तो आप सारे ही विनर्स हैं. बट जस्ट इतना बोलना चाहूंगा आज ये बोलने से पहले कि आज आप 8 पार्टिसिपेंट नहीं है, आप 8 विनर्स हैं. आज आपका वो 4 मिनट जो हम सब यहां सुनने वाले हैं, ऐसा होना चाहिए कि पार्टिसिपेंट के तौर पर आप यहां नहीं आना चाहिए. जैसे चेतना जी भी बोल रहे थे, आप पार्टिसिपेंट के तौर पर मत आइए, ये बोलने आइए कि आप ये 4 मिनट में कितने लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, ना कि इंप्रेस. आई वॉन्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंप्रेस एंड इंस्पायर. क्या है डिफरेंस इंप्रेस और इंस्पायर के बीच में? हमको जब कोई वक्ता अच्छा लगता है, हम बोलते हैं बहुत अच्छा बात, बहुत शानदार बोला, लेकिन हम इंप्लीमेंट नहीं करते हैं. मैं आज आपका इस 4 मिनट आज ऐसा चाहूंगा, जो हम सब यहां जो बैठे हैं युवा शक्ति,
कुछ चीजें ऐसा लेके जाए घर जो हम इंप्लीमेंट करें और इंस्पायर करें हमको हमारे लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए। कुछ तो ऐसा हम लेके जाएं। आज आपके बातों में हमको वो चाहिए कि आप इंस्पायर करें इस युवा को, तब लगेगा बात। बिल्कुल एज ए पार्टिसिपेंट आप बात मत ही करें। मैं सुन सकता हूं आपके धड़कने, मैं यहां तक सुन सकता हूं आपको धड़कने, लेकिन सबको साइड वाइज कीजिए। हमेशा जिंदगी में एक ही चीज मायने रखती है, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बस बुरा होगा। बढ़ते रहे हम मंजिलों की तरफ, कुछ ना भी मिला तो दोस्तों तजुर्बा तो नया होगा, तजुर्बा तो नया होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी आपका। एंड रियली यूथ टॉक, स्पीक अप टू इंस्पायर, दैट इज द टैगलाइन ऑफ आवर इवेंट ऑल्सो। इसके पहले के इस मंच को हम अपने सितारों, अपने योद्धाओं, अपने टॉप 8 ट्रेनर्स को समर्पित कर दें, एक बार पुनः डायस पर विराजित सभी अतिथियों का हम जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। इसके पहले मैं निवेदन करूंगी कि हम एक बार गाइडलाइंस जो हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम की आप सभी के सामने रखते हैं। गाइडलाइंस और आज के टॉपिक, आज का एक ऐसा विशेष टॉपिक जिन पर हमारे 8 वक्ता अपने विशेष विचार आज हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। टॉपिक फॉर ग्रैंड फिनाले, कल हो ना हो। जी हाँ, कल हो ना हो, यही आज का विषय है, यही आज का टॉपिक है। तो क्या आप लोग एक बार जोरदार तालियां हमारे इस सुंदर टॉपिक के लिए नहीं बजाना चाहेंगे? मैं आपके समक्ष और स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी पार्टिसिपेंट्स को कि एक बार वो गाइडलाइंस की तरफ ध्यान दें। बहुत सिंपल गाइडलाइंस है। फॉर्मेट ऑफ स्पीच आप सभी को पता है, प्रिपेयर्ड स्पीच है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। टाइम ड्यूरेशन जो है वो है 4 मिनट्स का। यू विल गेट 4 मिनट टू प्रेजेंट योर थॉट, टू प्रेजेंट योर व्यूज। 3 मिनट के पश्चात एक बेल की साउंड आपको सुनाई देगी, जैसे कि अभी सुनाई दी होगी। एक शॉर्ट अलार्म आपको सुनाई देगा और कंप्लीटली 4 मिनट के पश्चात एक लॉन्ग बजर आपको सुनाई देगा। ठीक है? उसके बाद बस ये एक पॉइंट आप सभी के सामने रखना चाहूंगी, दैट द डिसीजन ऑफ द जजेस विल बी फाइनल एंड मैंडेटरी। थैंक यू सो मच। अब मैं निवेदन करूंगी मंच पर विराजित हमारे सभी महानुभावों को, अतिथियों को कि ओके, तो मैं जजेस से निवेदन करूंगी कि वो सामने की पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। मैं धीरज भैया से निवेदन करूंगी कि वो हमारे दोनों गेस्ट को, हमारे दोनों जजेस को एस्कॉर्ट करें। नहीं, यहाँ पर स्टैंडिंग माइक रहेगा, स्टैंड माइक है, तो स्टैंड माइक में दे विल प्रेजेंट दमसेल्फ। मैं रिक्वेस्ट कि स्टैंड माइक को यहाँ पर लगाया जाए। मैं रिक्वेस्ट और इवेंट मैनेजमेंट टीम, एक निवेदन मैं यहाँ उपस्थित हमारे सभी ऑडियंस से करना चाहूंगी, क्योंकि आपके ही प्रांत से, आपके ब्रांचेस से ये 8 प्रतिभागी आज इस स्तर तक पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर आप उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप उपस्थित हैं यहाँ पर। जब ये कंपटीशन शुरू होगा, मेरा निवेदन रहेगा कि किसी भी तरह की प्रॉम्प्टिंग हम ना करें, किसी भी तरह के जेस्चर्स हम ना करें जिससे कि उनका ध्यान इधर उधर आकृष्ट हो। प्लीज आप इन सब बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। हमारे लिए 8 के 8 पार्टिसिपेंट विनर हैं और 8 ही एक ही तरह के हैं। तो मैं निवेदन करूंगी कि इन सभी प्रोटोकॉल को हम सब ध्यान में रखेंगे।
आइए, अब और इंतजार हम नहीं करेंगे। अब हमारे लिए सुनने का वक्त है और हमारे 8 चैंपियंस का अपनी बातों को हम सब के सामने रखने का वक्त है। मैं मेरे तरफ से सभी 8 पार्टिसिपेंट्स को मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज साइलेंस। यस, अब बातचीत बंद कर दीजिए। जिनके पास कोई बहुत जरूरी बातचीत हो तो वो कुछ देर इस हॉल के बाहर भी रह सकते, प्लीज है, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स के बोलने के दौरान मूवमेंट और बातचीत न हो, ये उनके साथ सबसे बड़ा न्याय होगा। यस, हम लोग इन सब बातों पर ध्यान केंद्रित करे हैं एवं सभा का डेकोरम मेंटेन करते हुए आज के इस कंपटीशन का आगाज करते हैं। मैं सभी 8 प्रतिभागियों को ऑल द बेस्ट विश करती हूँ। आप अपना बेस्ट आज दीजिए और हम सब ऑलरेडी बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं जब भी आप सभी को देखते हैं। आज बस गिव इट द बेस्ट। सबसे पहले जो फाइनलिस्ट अपने विचार लेकर हम सब के सामने यहाँ मौजूद हो रही हैं वो हैं फाइनलिस्ट मोनिका महेश्वरी जी फ्रॉम बहराइच, उत्तर प्रदेश प्रांत। Academically, she has achieved 3 degrees of engineering. She is an MBA and LLB by profession. Monica ji, all the best to you. And if you are comfortable, make yourself comfortable and then we'll start the timer. मैं एक चीज़ और बता दूं कि आज टाइम रिकॉर्डिंग इस पूरे प्रोग्राम की कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम के सदस्य मनीष जी गोलियान, जो टाइम चेक करेंगे और टाइम शीट में पूरा टाइम का रिकॉर्डिंग होगा। आपने कितने बजे से स्टार्ट किया, कितने बजे आपका वक्तव्य कंप्लीट हुआ, तो इन सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग मनीष जी कर रहे हैं। मोनिका जी, टेक ए डीप ब्रेथ एंड जस्ट लेट मी नो इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू यू। जैसे इनका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है, आई रिक्वेस्ट कि हम पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन करें। What is the purpose of life? As said by Dalai Lama, the purpose of life is to be happy. मैं मोनिका महेश्वरी बहराइच उत्तर प्रदेश से सम्मानित मंच आदरणीय अग्रज और मेरे अनुजों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मेरी स्पीच शुरू करने से पहले मैं एक सच्चाई का खुलासा करना चाहती हूँ कि आज की जो मेरी स्पीच है वो मेरी नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा मंच और मैं ये क्या कह रही हूँ। मेरी आज की स्पीच प्रेरित है मेरे पूर्वजों के आने वाली कल की सोच से। हमारा जीवन एक एस्केलेटर के समान है जो निरंतर एक ही गति से ऊपर बढ़ता रहता है। हम पीछे पलट करके तो देख सकते हैं पर हम वापस जा नहीं सकते हैं। तो आज मैंने मेरे पूर्वजों से जो सीखा है कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारा जीवन कल, आज और कल के चक्रव्यूह में इस कदर से फंसा है कि हम कल के पछतावे का बोझ आज के कंधों पे लेकर के अपने भविष्य की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपसे 2 प्रश्न करती हूँ। क्या जीवन केवल आज है? क्या कल के बारे में सोच करके चलना गलत है? तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि बीते हुए कल को जीने का सही तरीका क्या है। बीते हुए कल को जीने के 2 तरीके हैं, या तो पछतावा और या फिर सीख। पछतावा यानी कि काश मैंने ये समय पे किया होता, काश मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया होता, काश मैंने थोड़ी पढ़ाई और करी होती, काश और इसी काश ने कर दिया है हमारे जीवन का विनाश। अगर इसकी जगह हम ये सोचे कि जीवन के इन खट्टे मीठे पलों से हमने क्या सीखा, क्योंकि वो एक सीख ही है जो आपके पछतावे को पूर्णतः गायब कर सकती। और जब इन सीखों को लेकर के आप जीवन के आगे आने वाले पड़ाव यानी कि अपने वर्तमान में प्रवेश करेंगे तो वो और भी सुंदर बनेगा। पर अब बात आती है कि क्या केवल सीख काफी है आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए?
नहीं, केवल सीख काफी नहीं है। इसी के साथ साथ हमें चाहिए कि जीवन के उन खट्टे मीठे पलों का भी भरपूर आनंद उठाएं। वो बच्चों के पहले कदम लेने की खुशी, वो क्लास में फर्स्ट आने की खुशी, वो जीवन की पहली कमाई की खुशी, या कुछ अच्छा खा करके मिलने वाली खुशी। बूंद बूंद से ही समुद्र भरता है, और जब हमारा समुद्र जैसा विशाल जीवन इन छोटे छोटे पलों से भरेगा तो संपूर्ण बनेगा, पॉजिटिविटी से भरेगा। पर हम तो मनुष्य हैं, इतने से हमारा क्या होगा? हमें तो कुछ ना कुछ और भी चाहिए, और वो क्या है? वो है एक लक्ष्य। अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज आजाद भारत का सपना ना देखा होता तो शायद मैं आज यहाँ आपके समक्ष खड़े होकर के संबोधन ना कर रही होती। अगर नीरज चोपड़ा जी ने एक लक्ष्य ना बनाया होता तो शायद भारत को ओलंपिक्स में गोल्ड ना मिलता। इसीलिए जरूरत है हमें भी खुली आंखों से सपने देखने, क्योंकि जीवन में एक लक्ष्य ही है जो निरंतर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। हमारा जो जीवन है वो एक सुंदर से इंद्रधनुष के समान है। बहुत सारे सुंदर रंग हैं, पर उसके साथ साथ तो धूप और बारिश भी तो है। तो अगर हमें जीवन का भरपूर आनंद उठाना है तो हमें कल की सीख, आज के पल और आगे आने वाली भविष्य की परिकल्पना को साथ में संजो करके रखना। अंत में अपना संबोधन अपनी एक छोटी सी कविता से पूर्ण करना चाहूंगी कि क्या है जीवन? क्या है जीवन? कल, आज और कल के भंवर में फंसा है इसका हर एक कण। कल में जो है जीता, आज को भी है खोता। पछतावे के गम में फिर पल पल है वो रोता। सुनो और समझो कि खुशी तो है तुम्हारे साथ, बस थाम करके सीखो का हाथ, चलो आज के पलों के साथ। नजरिया और वक्त बदलता रहेगा, नजरिया और वक्त बदलता रहेगा, पर एक वो लक्ष्य ही है जो निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। अगर कल, आज और कल की पहेली को है सुलझाना, तो जीवन के हर एक पल को है जी जाना, जीवन के हर एक पल को है जी जाना। धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार। अब मैं हमारे सेकंड फाइनलिस्ट को निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए। हमारे सेकंड फाइनलिस्ट हैं विनय जी कांकरिया फ्रॉम गुवाहाटी ब्रांच, पूर्वोत्तर प्रांत। ही इज ए सीए बाय प्रोफेशन और आज कल होना हो पर अपने भाव प्रकट करेंगे। मैं एक बार फिर याद दिला देती हूँ, कृपया इस सभा का डेकोरम मेंटेन करें। Thank you, Priyanka Di. The two greatest faculties that separates us, all human beings, from every other living creature on this planet is this vast storage of memories and this vivid sense of imagination. Good afternoon, ladies and gentlemen, respected dignitaries, our fellow speakers, our lovely judges, and all my dear friends. We all have that one dream, that one desire that is really close to our heart. But for some reason, it remains unattached. It remains unfulfilled. It remains untouched. It remains just a dream. It creates a big hole in our heart. And I'm pretty sure most of us will agree with me on this. Today, even if for a moment, let us change this. I request everyone to close their eyes, and simply follow my voice. Now imagine that you are finally living that dream. You are fulfilling that desire of yours. You are living, you are dancing, you are singing. You are living that dream. Amazing, isn't it? This is the power of tomorrow. Tomorrow holds hope. Tomorrow holds endless possibilities. Tomorrow is wonderful. Tomorrow is amazing. Tomorrow is beautiful. But this beauty as a beast, it is highly uncertain. We don't know if there will be tomorrow or not. We just don't know. But still, we'll live on. We'll live on with hope.
we need to acknowledge something here. It is only us humans who can comprehend that there is a tomorrow. No other living creature can do that. We plan for it, we struggle for it, we live on. Just like our national president, Sir Kapil ji, ke motto, we live on towards better tomorrow. This is by far our greatest power. And with great power comes great responsibility. And this is where things get a bit tricky. We are not really responsible about it. We tend to take things for granted. Instead of planning for tomorrow, we tend to postpone things to tomorrow. Monica ji, how beautifully mentioned कि हमें आज में जीना है, छोटे खट्टे मिट्टे पलों में जीना है. Different people, different thing of importance. My humble submission, we need to start to forgive and forget. Forgive your mother, forgive your father, forgive your brother, forgive your sister, forgive that best friend of yours, जिसका आप आज चेहरा भी नहीं देखना चाहते. One day you will realize, you will want to say sorry, you will want to hug that person. But क्या पता उस बंदे का कल होना हो. So now, call that person now. Say sorry to him. Say him that you love him and you need to start doing it today. Because क्या पता कल होना हो. Thank you. थैंक यू सो मच विनय जी, वंडरफुल प्रेजेंटेड. आइए अब हम सुनते हैं हमारे थर्ड फाइनलिस्ट जो अपना विचार हम सबके सामने रखेंगे. वो है हमारे इस आतिथ्य शाखा की ही सदस्य हैं, वो सुरेखा जी गोडेला. सुरेखा जी गोडेला फ्रॉम सिकंदराबाद, पर्ल महिला शाखा की सदस्य. मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मंच में अपने विचार प्रस्तुत करें. साथियों, जिंदगी क्या है? वो बीता हुआ कल या वो आने वाला कल? वो सपने जो हम कल रात में नींद देख रहे थे या वो सपने जो हम खुली आंखों से कल के लिए सजो रहे हैं? साथियों, जिंदगी ना कल में थी ना कल में है. जिंदगी जो बीत रहा इस पल उस वक्त में है. नमस्कार, मैं सुरेखा घोडेला आंध्र तेलंगाना को प्रांत को रिप्रेजेंट करने आई हूँ और दिए गए विषय कल हो न हो पर अपने विचार व्यक्त करने आई हूँ. साथियों, कल हो ना हो इस विषय को मैं दो भागों में विभाजित करती हूँ. पहला कल हो और दूसरा कल ना हो. यदि हम देखें कि कल है तो आज हम जो कर रहे हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है. यदि मुझे भारतीय क्रिकेट टीम में खेलना है तो मुझे आज अधिक से अधिक परिश्रम करना होगा. यदि मुझे आने वाले 10 सालों तक जल का अर्पण करना है, पानी पी के जीना है, तो मुझे आज पानी को बचाना होगा. अर्थात यदि कल होने वाला है तो आज हम जो कर रहे हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है. और यदि दूसरी साइड कल ना हो फिर भी साथियों, आजकल हम देखते हैं लोग सोचते हैं पहले पैसे कमा लेते हैं, बाकी सब कुछ कल पूरा कर लेंगे. कोरोना काल में हमने देखा कितना पैसा काम आया. साथियों, यदि कल ना है तो यही सीख मिलती है कि हमें आज अपनों को प्राथमिकता देते हुए शुद्ध विचार, शुद्ध भाव से अपने कार्य करना चाहिए ताकि हमारी आत्मा को पश्चाताप ना हो और जो हमारे पीछे हमारे साथी है वो हमें खुशी खुशी याद करे. साथियों, दोनों को यदि हम कंक्लूड करें तो यही समीक्षा निकलती है कि हम आज जो शुद्ध भाव से करते हैं वही जीवन में अत्यंत आवश्यक होता है. हम अक्सर लोगों को कल की विचार करते हुए हैं. साथियों, कल की बात को छोड़ो, आज क्या करना है, आज क्या किया है उस पे विचार कीजिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो. यदि आप सभी को ब्लड डोनेट करना है तो आज हमारा शिविर लगा है, आज कीजिए, क्या पता कल हो ना हो. यदि आप सभी को मानव सेवा करना है तो आज कीजिए, अभी से शुरुआत कीजिए, क्या पता साथियों कल हो ना हो.
हम किस कल के इंतजार में हैं साथियों? ऐसा कल जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। कुछ लोग कल को सोचते हैं वो बीता हुआ कल, और कुछ लोगों के लिए कल है वो आने वाला कल। क्या है ये कल? हम किसके बीच में फंसे हैं साथियों? अक्सर मेरे भी साथ ऐसा हुआ है। कॉलेज में एग्जाम्स होते थे और मैं सोचती थी कि कल पढ़ लूंगी, लेकिन एग्जाम के एक रात पहले जो हालत होती है वो हम सब इससे जान हैं। इसीलिए साथियों, यही मेरा कहना है कि भूल जाओ कि कल होगा। जो भी है आज है, जो भी है इस पल में है। मेरे पास जो मौका है बोलने का वो मेरे पास अभी है। यहाँ से उतरने के बाद उस पल में यदि मेरे को कोई पॉइंट याद आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए जीवन इस पल में है। पलक पलक में प्रलय होता है। किस कल में जी रहे हैं हम? जो है आज है, अभी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेखा जी। अब हम बुलाना चाहेंगे स्टेज पर एक बार जोरदार तालियां हम सब अपने लिए बजाएं, क्योंकि हम इतने लकी हैं कि आज इतने विशेष विचारों को सुनने का हमें मौका मिल रहा है। ये सब तो अपने अपने भाव और अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन हम सब बहुत ही प्रॉफिटेबल जगह पर हैं, क्योंकि हम इतने सारे फ्री के विचार, इतने अच्छे अच्छे उद्बोधन हमें सुनने को मिल रहा है। आइए हम स्टेज पर अब आमंत्रित करते हैं हमारे 4th फाइनलिस्ट को, जो बेंगलोर स्टार को रिप्रेजेंट करते हैं, कर्नाटक प्रांत से है, गोल्ड मेडलिस्ट सीए एंड नेशनल रैंक होल्डर सीएस प्रतीक जी पलोड। क्या सोच कर आए थे कि MYM खुश होगा, शाबाशी देगा? सही तो सोचा था। आदरणीय मंच, सम्मानित निर्णायक मंडल, सभी श्रोतागण और आयोजन समिति, आप सभी को मेरा नमस्कार। हाँ या ना में बताइएगा, क्या आपने नहीं सोचा था कि कुछ नया सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, मनोरंजन होगा? क्या आपने नहीं सोचा था कि अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और उस ट्रॉफी के लिए लड़ेंगे? क्या आपने नहीं सोचा था कि श्रेष्ठ प्रतिभागियों में से किसी एक को चुनेंगे? ये सब हमने सोचा था। किसी ने नहीं सोचा था कि क्या पता कल हो ना हो। कल तो होगा, कल है। 5,500 वर्ष ही बीते हैं अभी कलयुग के, 4,32,000 वर्ष बाकी हैं। बहुत सारे कल आने वाले हैं। हम सभी उस कल के लिए ही तो काम करते हैं। एक विद्यार्थी पढ़ाई क्यों करता है? कल के लिए। आप व्यवसाय क्यों करते हैं? कल के लिए। धन अर्जित करते हैं, बचत करते हैं, कल के लिए। सारी की सारी तैयारी, सारा प्रपंच तो कल के लिए है। फिर हम ये क्यों सोच रहे हैं कि कल हो ना हो? एक सैनिक सीमा पर क्यों खड़ा रहता है? कल के लिए। शिवाजी क्यों तन गए थे? आने वाले कल के लिए। महाराणा प्रताप अपने पूरे जीवन में युद्धरत क्यों रहे? आने वाले कल के लिए, उस आने वाली पीढ़ियों के लिए। हमें भी उस कल के लिए तैयारी करनी है, उस कल का निर्माण करना है, उस कल की दशा और दिशा निश्चित करनी है, ताकि हमारा आने वाला कल सुंदर हो, सुगढ़ हो, सुखद हो, कश्मीरी पंडितों जैसा ना हो। ये हमें आज निश्चित करना है कि हम कल कैसा कल चाहते हैं। जब आने वाले कल, युद्ध के बाद क्या हो जाएगा, उसे सोचकर जब अर्जुन को भ्रम हुआ, संशय हुआ, और अर्जुन ने कहा कि सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरे हाथ पैर मेरे नियंत्रण में नहीं है, मेरा मन मस्तिष्क मेरे नियंत्रण में नहीं है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, गांडीव गिरता जा रहा है, हे कृष्ण मैं क्या करूं? तब कृष्ण भगवान ने उसे क्या समझाया? आत्मा अजर अमर है,
आत्मा फिर से जन्म लेगी, तुझे याद नहीं है, लेकिन एक कल तेरा था और एक कल तेरा होगा। लेकिन आज आने वाले कल को बनाने के लिए, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, अपने धर्म को रक्षा करने के लिए कर्म कर। जो ये सोचते हैं कि क्या पता कल हो ना हो, वो क्या करेंगे, वो क्या बनाएंगे, वो क्या योजना करेंगे, क्या निर्माण करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूं, मैं क्या करता हूं आगे आने वाले कल के लिए। मैं एक लेखक हूं, मैं अपने शब्दों के माध्यम से संदेश देता हूं, मैं संस्कृति, समाज, परिवार और देश के लिए लिखता हूं। मैं भारत के उस कल की कल्पना करता हूं जहां पर गर्व रहे हर जनगण मन में, राष्ट्र प्रेम अविनाशी हो, वंदे मातरम गाए हर मुख, केरल करगिल काशी हो। शब्दों का प्रयोग और भौगोलिक संदर्भ देखिएगा कि वंदे मातरम गाए हर मुख, केरल करगिल काशी हो, प्रेम दया ममता करुणा का वांछित नित परिवेश है, जगत गुरु बनने को आतुर भारत मेरा देश है। ये भारत, हाँ भारत, ओह भारत मेरा देश है। ऐसे भारत की मंगल कामनाएं करते हुए आप सभी को नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत 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 धन्यवाद प्रतीक जी पलोर आपका। आइए अब मौका है हमारे 5th फाइनलिस्ट को सुनने का, जो अपने विचार लेकर आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही हैं। हमारी 5th फाइनलिस्ट आम्रपली सोनी जी, जो गांधीधाम शाखा से है और गुजरात प्रांत को आज रिप्रेजेंट कर रही है। शी इज ए न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट एंड हीलर। So beautiful. Well, friends, have you ever thought what makes this flower so beautiful? Well, it never complains. Oh, excuse me. Sorry. Wow, so beautiful. Have you ever thought what makes this flower so beautiful? Well, it never complains about yesterday, nor it worries about tomorrow, but lives its 100% all in today. And likewise, my friends, we are no different. Like this, we too are unique, beautiful, and are blessed with every single day to make a difference. सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो मन में हो ख्वाब उसे कभी ना तोड़ना। हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस कल की चिंता में अपने आँच को ना खो देना। Namaskaram, respected judges and all my beautiful fellow flowers. Namaskaram, Hyderabad. Mariyu Andariki hridaypurvak swagatam. This is a story of a small girl just 13 years old who lived in Tamil Nadu with a father who worked day and night to save 5 lakh rupees for her future studies. One day, during lockdown, she saw some poor people traveling all the way from Madurai. No slippers and feet, no food to eat, children crying of hunger. Her heart was melted, and she said to her father, Nana nenu variki sahayam cheyalankuntu nanu. Father, I want to help them. Please, allow me to give all the money that you have saved for my studies. Now, friends, if we would have been at her father's place, we would have gone like this. What? Are you
crazy? Giving them 5 lakh rupees. पैसे पेड़ पे उगते हैं. But her father didn't utter a single word. Instead, he encouraged her to go that extra mile and she made a team of local women and distributed food packets for 10 long days. This news one day, trin trin, hello, Modi ji. Yeah, you heard me right. This news reached the PMO, where Honorable Prime Minister not only applauded her, but also highlighted her story in his Man Ki Baat program. This story also reached the UNO, where it made her the Goodwill Ambassador for the poor. Do you know whom I'm talking about? Well, she's none other than Netra Mohan, who's not only a millionaire today, my friends, but also a big personality all around the world. Now, the story teaches us valuable lessons to learn. Number one, it is the choices we make today that determines our tomorrow. And as we all know, the impact of the President Zelensky's choice made on the people of Ukraine. And of course, the second point, always believe in yourself and go that extra mile, all in today. Never wait for tomorrow, क्योंकि समय के पास इतना समय कहाँ कि हमें दोबारा समय दे सके. So celebrate your today, live, dance, but also be kind and thankful to the people around you. And yes, how can we ever forget to thank the All India Marwadi Yuva Manch who made our today so special at Ramuji. So my friends, life is so beautiful, all in today. Make a difference. जो मिली है जिंदगी, इसे खुल के जियो. क्या पता ये पल कल हो ना हो. और इस पल में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा. Thank you. बहुत सुंदर आम्रपली जी. 8 फाइनलिस्ट में से हम सब ने हमारे 5 फाइनलिस्ट को सुना है और अभी तक 3 फाइनलिस्ट अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे. नेक्स्ट जो फाइनलिस्ट अपने विचार प्रस्तुत करने हमारे सामने आ रहे हैं वो है मिस नेहा खंडेलवाल फ्रॉम अकोला, महाराष्ट्र. शी इज ए होम मेकर, मदर ऑफ 2 लवली डॉटर्स. एमकॉम की क्वालिफिकेशन उन्होंने हासिल की है. ऑल द बेस्ट टू यू नेहा जी. Good evening, everyone. Kal ho na ho. As soon as I heard these words, the very first thought came to my mind was, now is there with me. Now is forever. अब बार कई करनो है वाकी सोच पाछे की पाछे. These words by my grandfather-in-law teaches the essence of power of now. Have you ever realized, in spite of so many colors, black and white are considered class? In spite of so many sounds and voices to hear, silence is considered ultimate. In spite of so many things to look around, closing your eyes and looking within is apex. In spite of glorious past and bright future, the power lies only in present. Present is only present as a present with you now. Utilize it wisely because you never know, kal ho na ho. Babu Moshai, zindagi lambi nahi, badi honi chahiye. You must be aware about this famous dialogue from the movie Anand. Here are a few instances whose life depicts the aforesaid statement. Chhatrapati Shivaji Maharaj, Swami Vivekanand, Shahid Bhagat Singh, Rani Lakshmibai, Adi Shankaracharya. They all had very short life, but was large. How dedicatedly they must have utilized each of their todays
to achieve their sacred visions. Their visions were not for 2020 or 2050, but for eternity. As rightly said, there are no days off in the life of legends. Here I would like to present my small poem. चलो आज कुछ ऐसा कर जाएं, ना रह जाए कोई अधूरी आशाएं, पूरे हो हर सपने जो सजाएं, ना हो कोई अपने पर आए, अपनी संस्कृति को हम जगाएं, आने वाली पीढ़ी को यही सिखाएं, वसुदेव कुटुंब को हम अपनाएं, कल की छोड़ आज ही ये कर जाएं, जीवन को हम सार्थक बनाएं, जीवन को हम सार्थक बनाएं. Just imagine if we, society as a whole, realize the power of now and make active, pragmatic and progressive mindsets, we ourselves in our own generation could see India as a Vishwa Guru once again. Act thoughtfully, act now, because you never know, kal ho na ho. Life is certainly uncertain, and sadly, we all have experienced this during the last 2 years of pandemic. Moreover, Ukraine-Russia war is just adding fuel to the fire. Among all the limited resources you have in life, time is the most precious one. For instance, the value of rupees 100 is rupees 100. The value of 1 hour depends upon who uses that 1 hour. Try to appreciate your value. How? By just asking yourself, my future comes from where my time goes today. So where should my time go? Ask yourself now. Now is the time to create miracles in your life. Now is the time to express gratitude towards the supreme power through your actions. Act now. In a nutshell, इस भूल में ना रहना कि अपना टाइम आएगा, ये वक्त का कर्म है चलना, न जाने कब हाथ से फिसल जाएगा, न जाने कब हाथ से फिसल जाएगा. Thank you very much. थैंक यू सो मच नेहा जी. इससे पहले कि मैं हमारे 7th फाइनलिस्ट को मंच पर बुलाऊं, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी आयोजक शाखा से कि पीछे की तरफ से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं जिससे हमारे प्रतिभागियों को थोड़ी दिक्कतें हो रही है. मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप थोड़ा सा चेक कीजिए. अब जो फाइनलिस्ट अपने विचार लेकर आप सबके सामने आ रहे हैं वो हैं धोरा की धरती से आने वाले हमारे विनोद जी सैन, सुजानगढ़ राजस्थान प्रांत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ही इज एन एक्टर एंड लेक्चरर बाय प्रोफेशन. उनका खुद का कॉमेडी चैनल है जो आप में से बहुत जन देखे होंगे, राजस्थानी भचीड़ के नाम से. ऑल द बेस्ट टू विनोद जी सैन. हेलो. हेलो. सम्मानित मंच और निर्णायक मंडल और मेरे प्यारे युवा मंच के साथियों, आज हमें जो टॉपिक मिला है कल हो ना हो, इसकी अगर मैं प्रासंगिकता की बात करूं या इसकी मैं निश्चितता और अनिश्चितता की बात करूं तो एक अमेरिकन बहुत ही बड़े लेखक विलियम शेक्सपियर के एक नाटक हेलमेट की कुछ अग्रिम पंक्तियां मुझे याद आती है, टू बी और नॉट टू बी. दोस्तों, कल हो ना हो की बहस में सह और मात बची है, मेरे पास फकत ये रात बची है. अचानक से एक महामारी आई, पता नहीं कितने लोगों के सपने उनकी आंखों में रह गए. एक बाप ये सोचकर सोया था कि सुबह मैं अपनी बेटी को विदा करूंगा, लेकिन सुबह वो बाप उठा ही नहीं. एक मां ये सोचकर सोई थी कि मैं सुबह अपने छोटे से बेटे को, छोटे से लल्ले को पहली बार स्कूल जाते हुए देखूंगी, लेकिन लल्ला ही नहीं उठा. पता नहीं आप में से या इस दुनिया में कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये जरूर सोचा होगा कि सुबह मैं अपने पिता से मिलके आऊंगा, अपनी बहन से मिलके आऊंगा, अपनी रूठी हुई बीवी को मना कर लाऊंगा, लेकिन वो कल उनके लिए आया ही नहीं. इस महामारी पर मैं कुछ पंक्तियां जरूर कहूंगा. सलामत यादें, बिगड़े हालात, मुझे इनका हल करना है, पर अभी अभी खबर मिली मुझे कल मरना है.
आप ही बताइए मैं क्या करूं, आप ही बताइए मैं क्या करूं। जी लूं इस दिन को बेफिक्री से, या इस कल हो न हो के डर से जरा डरूं। अचानक वो आएगी और आते ही मुझे निगल जाएगी। मैं कितनी बाहें खुली रखूं, वो बाहें फैलाए नजर आएगी। अब मैं चलना चाहता हूं, अब मैं संभलना चाहता हूं। इस कल हो ना हो के डर को छोड़कर अब मैं जीना चाहता हूं। दोस्तों, जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। जीवन में अगर कुछ निश्चित है तो वो है मौत। याद कीजिए, जब हम छोटे थे, विपुल थे, कितने सौम्य थे, हमें कोई उदासी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, और हम जीवित थे। आज हम कितने जीवित हैं। अगर मैं यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज हर व्यक्ति अपनी परेशानियों में, किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में सुसाइड कर रहा है, आत्मदाह कर रहा है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि एक गांव में एक राक्षस रोजाना एक घर से एक व्यक्ति को खाता था। एक दिन एक बूढ़ी माई का नंबर आया। उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा, आज मेरा बेटा घर से बाहर गया हुआ है, तू कल आके मेरे बेटे को खा लेना। अगले दिन जब वो राक्षस आया तो उससे पहले उस बुढ़िया माई ने कहा कि कल आने से पहले इस किवाड़ पर लिख कर जाओ कि मैं तुम्हारे बेटे को कल खाऊंगा। अगले दिन जब राक्षस आया तो उसने कहा, माई आज मैं आ गई हूं, आज तुम्हारे बेटे को खाऊंगा। लेकिन माई ने कहा कि बेटा, तुमने किवाड़ पे क्या लिखा है देखो, आज की बात थोड़ी हुई है, कल की बात हुई थी। राक्षस ने पढ़ा कि मैं तुम्हारे बेटे को कल खाऊंगा। राक्षस ने सोचा, हाँ बात तो सही है, मुझे तो इसके बेटे को कल खाना है। वो फिर कल आया, वो फिर कल आया। आज तक वो राक्षस उस किवाड़ पे लिखी हुई लाइनों को पढ़कर आ जाता है कि मैं तुम्हारे बेटे को कल खाऊंगा। वो कल आज तक नहीं आया। दोस्तों, मैं कुछ अपनी पंक्तियां और कहना चाहूंगा कि हो सके तो इस वक्त से कुछ वक्त चुरा लो, हो सके तो इस वक्त से कुछ वक्त चुरा लो, जाकर अपनी मां के चरणों में शीश नवा लो। पूरी धरती की, पूरी धरा की खुशियां तुम्हें मिल जाएगी। एक बार साहस करके पिता को गले लगा लो। दोस्तों, हर पल, हर क्षण अगर खुशी है तो इसी पल में है, इसी क्षण में है। अगर ये पल नहीं है तो खुशी है ही नहीं। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जिंदगी जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। कल हो ना हो दोस्तों क्या पता, लेकिन इससे अगला ये पल हो ना हो क्या पता दोस्तों। इसलिए इस पल को, इस क्षण को जी लो, जितना आप जी सकते हो इस क्षण को जी लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। इस यूथ टॉक के ग्रैंड फिनाले राउंड हमारी 8th फाइनलिस्ट अब अपना विचार लेकर आप सबके सामने आ रही है। हमारी 8th फाइनलिस्ट के रूप में आप सबके सामने आ रही है नीतू जी तुलसियान। मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा से बिलोंग करती हैं और बिहार प्रांत से हैं वो। हेलो। आसमां में उड़ते हैं परिंदे बेखौफ वही, जिनको आने वाले कल की फिक्र नहीं। दोस्तों, तालियां नहीं बजनी चाहिए। आज के विषय की गंभीरता को हम इस तरह से ले कि सारी दुनिया में उथल पुथल मच जाए। मैं नीतू तुलसियान, मुजफ्फरपुर संस्कृति बिहार प्रांत से पहली बार आप सब से यूथ टॉक के माध्यम से रूबरू हो रही हूं, इस सम्मानित मंच के माध्यम से। दोस्तों, आज का विषय ही है कि हम आज में जिए।
सवाल यह उठता है कि हम कैसे जी। आप बोलेंगे हम सब जीवन जी तो रहे हैं। जी नहीं जनाब, हम जीवन जी नहीं रहे, हम तो बस जीवन को काट रहे हैं। फिर सवाल उठता है कि जीवन को कैसे जिया जाए। सिर्फ एक दिया सकारात्मक सोच की आप जला कर देखिए, पूरी दुनिया में दिवाली मन जाए। मैंने तो यह दिया जला दिया अपने जीवन में, अब आपकी बारी कब है। निखरो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। आप जितना दे सकते हो बस उतना ही दो समाज को, उससे ज्यादा नहीं देना है आपको। लगभग 800 शाखाएं युवा मंच की पूरे समाज में है। अगर सभी शाखाएं मिलकर विद्यादान को अपना धर्म मान ले तो कोई भी भूखा न सोएगा समाज में। किसी को 2 रोटी 2 कंबल देने से तो अच्छा है आप उसे कमाने के लायक बनाएं। जी हाँ दोस्तों, मैंने तो यह अभियान जारी कर दिया। मैं निर्धन बच्चों को अपनी शाखा संस्कृति के साथ मिलकर निःशुल्क शिक्षा दे रही हूँ। मैंने तो इस अभियान को जला दिया, मैंने तो इस मसाल को जला दिया। आप कब जलाएंगे? बारी अब आपकी है। जिसने रातों से जंग जीत ली, जिसने रातों से जंग जीत ली, सूरज बनकर वही निकलता है। जी हाँ दोस्तों, जिसने रातों से जंग जीत ली, सूरज बनकर वही निकलता है। मदर टेरेसा, हम सब जानते हैं उनको। एक मामूली सी टीचर थी वो, मिशनरीज स्थापित किया। उसके बाद आज भी वो नहीं है हमारे पास, लेकिन 40 लाख लोग उनके नाम का खाना खाते हैं। एक मामूली सी टीचर, जिस दिन उनका बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ ना कि मैं नॉर्मल जिंदगी जीने नहीं आई हूं, मेरे दोस्त जीवन बदल गया। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन को हम संपूर्णता के साथ जिए, जीवन को उत्सव की तरह जिए। जीवन खुशियों का राज है, उसे हम भरपूर जिए। जो करना है हम आज ही कर ले, कल के भरोसे हम कुछ न छोड़े। मन में उमंग, तन में तरंग और पैरों में थिरकन, क्या है बाकी अभी में? नहीं है तो पैदा कीजिए ना, फिर देखिएगा कि जीवन आपका उत्सव बन जाएगा। हम सब जीवन को उस मोड़ से देखते हैं जहां आखिरी पल होता है। अरे जीवन की तस्वीर ऐसी बनाइए कि उस आखिरी क्षण में वो आपका पूरा रूप दिखा दे कि आपने क्या किया जीवन में। जी हाँ दोस्तों, जीवन बहुत खूबसूरत है, उसे हम सबको भरपूर जीना चाहिए। अब देखिए ना, एक युवा को जो अतीत में जीता है, एक बूढ़ा भी जो भविष्य में जीता है, लेकिन एक बच्चा, उसे नोटिस करें आप, वह वर्तमान में जीता है और कितना खुश रहता है। सो दोस्तों, समय की कद्र जिसने कर ली वही कल का बादशाह बनेगा। आखिर में 2 शब्द समाज के दर्पण के लिए। नारी, तुम जीवन को एक नया जीवन दे सकती हो, तो क्या खुद के लिए अपना जीवन नहीं बदल सकती? प्रकृति के इस शक्तिशाली प्रक्रिया में भाग ले सकती हो, तो क्या तुम अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक नहीं हो सकती? जाग जाओ, मैं आ गई हूं, अब देर नहीं करनी है। क्योंकि अंधकार को उजाले में बदलना है, हर पल हर क्षण खुद को बदलना है। क्या पता कल मैं रहूं न रहूं, आज और अभी से मुझे इस समाज की, इस देश की पगड़ी बनना है, पगड़ी बनना है, पगड़ी बनना है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद तुझे आपका। और इसी के साथ हम सब ने सुना हमारे टॉप 8 फाइनलिस्ट को। एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे 8 चैंपियंस के लिए, हमारे 8 विनर्स के लिए जोरदार तालियां से उनका अभिनंदन करें।
बहुत अद्भुत विचारों से हम सबको भाव विभोर करने वाले हमारे ऐसे 8 प्रतियोगी, और मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस विशाल आयोजन का मैं एक छोटा सा कड़ी मैं बन सकी और ऐसे 8 हीरो को आपके सामने हम सब मिलकर प्रस्तुत कर सके। हम सब अब निर्णय के लिए इंतजार करेंगे, क्योंकि हमारे निर्णायक मंडल को भी शायद इतने टफ चैलेंज को कैलिब्रेट करने के लिए, उनको मार्क्स कैलिब्रेट करने के लिए थोड़ा समय हमें उन्हें देना चाहिए। हम बढ़ेंगे अपने अगले सत्र की तरफ, जो कि एक मोटिवेशनल सेशन है। डायस पर विराजित सभी महानुभावों से मैं अनुरोध करूंगी कि वो सामने की पंक्तियों में अपना स्थान ग्रहण करें और हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले सत्र की तरफ। और इस सत्र का सूत्रधार करने के लिए मैं निवेदन करूंगी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजीव जी चांडक जी को कि वो मंच पर आए और मंच की कमान को संभालें। अगले सत्र के पश्चात ही हम यूथ टॉक की रिजल्ट डिक्लेरेशन करेंगे, तो मैं निवेदन करूंगी कि सब बने रहे। यूथ टॉक का रिजल्ट डिक्लेरेशन कुछ ही देर के बाद आगे मोटिवेशनल सेशन के बाद होने जा रहा है। थैंक यू सो मच। अरे हाँ चालू है। बहुत बढ़िया। सभी यही है कि गांव की भूमि को गांव के भूमिहीन लोगों के अंदर उनके पट्टे दे दिए जाए, लेकिन कुछ भूमाफियाओं से मिलकर सरपंच ने शहर के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उस गांव की तस्वारिया की आबादी बस्ती को नीलामी के ऊपर ले लिया। जिस दिन नीलामी हो रही थी, गांव के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से और इसका विरोध किया। पुलिस और ऊपर के नेताओं के निर्देश के ऊपर 4-4 थाने से जाब्ता बुलाया गया। 100-150 के लगभग पुलिस वहाँ मौजूद थी और उन्होंने गांव वालों को बिना चेतावनी दिए और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। जनप्रतिनिधि जो इस समझाइश के अंदर, वार्ता के अंदर थे, उनको भी प्रशासन ने अंदर कर लिया। जब हिरासत में लेने के बाद भी उनके ऊपर धारा 307 के अंतर्गत मुकदमे दर्ज किए गए, राजकार्य में बाधा के मुकदमे दर्ज किए गए और निर्दोष लोगों को सड़क चलते, अब पत्थरबाजी किसने करी नहीं करी उनके वीडियोग्राफी में है कि पुलिस ने पहले जनता को उकसाया, पुलिस ने खूब मारा उनको और मारने के बाद में
और उनके ऊपर उन्होंने बलवा और राजकार्य में बाधा के मुकदमे करके निर्दोष लोगों को, सड़क चलते लोगों को भी अंदर कर दिया। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उन निर्दोष लोगों को छोड़ा जाए